डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड। आखिर ये डिफॉल्ट मेथड है क्या जिसे हम इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, जावा 8 से पहले इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते थे वो सारे क्या होते थे? एब्स्ट्रैक्ट होते थे। यानी हम इंटरफेस के अंदर किसी भी मेथड की बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन जावा 8 के अंदर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ जिसके अकॉर्डिंग आप इंटरफेस के अंदर भी मेथड की बॉडी दे सकते हैं, लेकिन उस मेथड के आगे एक कीवर्ड लगेगा, दैट इज डिफॉल्ट। इसे और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपने क्या करना है, इस एग्जांपल का मुझे आउटपुट बताना है, जो भी नॉलेज अभी तक आपके पास है उसके अकॉर्डिंग। ये मेरा क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये इंटरफेस है, टेस्ट इंटरफेस। इसके अंदर ये मेथड है डिफॉल्ट वॉइड मैसेज और ये प्रिंट करता है गुड। ऐसे ही ये क्लास है रेस्ट जिसने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। यहां से बॉडी स्टार्ट है, यहां पर क्लोज है। इसके बाद है क्लास बेस्ट। ये क्लास बेस्ट भी इंप्लीमेंट करती है इसी इंटरफेस को, लेकिन इसने क्या किया है, इसने मैसेज की बॉडी, ये जो इंटरफेस का मेथड था, इसे रीडिफाइन किया है और इसमें प्रिंट किया है इसने ऑल द बेस्ट। सिर्फ डिफरेंट ये है कि इस मेथड को डिफाइन करते वक्त यहां पर डिफॉल्ट नहीं लिखा गया, राइट। ये क्लास टेस्ट है मेरी, इसके अंदर मेन मेथड है, यहां पर रेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, रेस्ट का मैसेज कॉल किया, बेस्ट का मैसेज कॉल किया। आपका काम यह है कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है और बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आउटपुट नोट कीजिए। आई होप कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके होंगे। अगर आपका आंसर है कंपाइलेशन एरर तो ये रॉन्ग आंसर है, और अगर आपका आंसर आ रहा है गुड एंड ऑल द बेस्ट तो ये आपका राइट आंसर है। आइए इसे अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर देखिए मैंने बताया था आपको कि जावा 8 से पहले आप किसी भी इंटरफेस के अंदर मेथड की बॉडी नहीं दे सकते थे, लेकिन जावा 8 में नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ और आप डिफॉल्ट मेथड यहां पर लिख करके उसकी बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब रेस्ट क्लास के लिए या कोई भी क्लास जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, अगर वो इस मेथड की बॉडी नहीं भी प्रोवाइड करता तो भी ये ऊपर वाली बॉडी जो कि डिफॉल्ट मेथड वाली बॉडी उस क्लास के लिए अवेलेबल रहेगी। ऐसी बेस्ट क्लास के लिए भी अवेलेबल रहेगी, लेकिन यहां पर क्या किया हमने, इसे रीडिफाइन कर दिया, ओवरराइड कर दिया। अगर आप इसे रीडिफाइन कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं, तो फिर आपका ये वाला मेथड आपके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि ऊपर वाला मेथड आया तो था लेकिन आपने उसे रीडिफाइन कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो जब भी बेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके आप मैसेज मेथड कॉल करेंगे तो फिर आपका ये वाला मेथड कॉल होगा। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि हमने कुछ एक्सेस मॉडिफायर पढ़े थे, आपने पढ़े होंगे, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और उसमें एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को कभी भी लिखना नहीं होता, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिफॉल्ट वही वाला डिफॉल्ट तो नहीं है, एंड माय आंसर इज नो, ये एक्सेस मॉडिफायर वाला डिफॉल्ट नहीं है, राइट। इनफैक्ट इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, तो ये मेथड भी पब्लिक मेथड है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। इस डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी बाय डिफॉल्ट उसे ये मेथड अवेलेबल होगा। ये इस वाले डिफॉल्ट का मतलब है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि भाई अभी तक हमने ये देखा था कि इंटरफेस के अंदर कोई मेथड हम बॉडी प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर ये मेथड हमने क्यों लिख दिया? तो जैसे मैंने बताया, ये जावा 8 का न्यू फीचर है जिसके अकॉर्डिंग आप इंटरफेस के अंदर मेथड की बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसके आगे आपको बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके का मेथड है। तो डिफॉल्ट मेथड की बॉडी प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों, क्योंकि पहले भी हमारे काम हो रहे थे, फिर डिफॉल्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करने का आखिर पर्पस क्या था, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसे समझने के लिए कि इस मेथड की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, मैं आपको पहले पुराने वर्जन वाले कोड पे लेके चलता हूं, जैसा हम जावा 8 से पहले किया करते थे। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। यहां पे मैंने ये इंटरफेस डिफाइन किया
क्योंकि जावा 8 से पहले हम मेथड की बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, तो इसका मतलब मैंने इसे क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। हालांकि पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लिखना ऑप्शनल है, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते थे वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही होते थे, राइट। अब मान लीजिए ये इंटरफेस बनाया डेवलपर 1 ने। अब डेवलपर 1 ने इस इंटरफेस को बनाया, तो इस इंटरफेस को क्या डेवलपर 1 ही यूज करेगा? ऐसा तो नहीं है, बाकी डेवलपर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो डेवलपर 2 ने इस इंटरफेस को यूज किया, यानी इंप्लीमेंट किया, और अगर इस रेस्ट क्लास ने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो इसका मतलब रेस्ट क्लास के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी प्रोवाइड करे, राइट। ऐसा ही होता है इंटरफेस के अंदर। तो मान लीजिए इसने ये बॉडी प्रोवाइड कर दी जो गुड प्रिंट करता है, ये डेवलपर 2 का काम था। डेवलपर 3 ने क्या किया, इसके पास भी एक क्लास थी बेस्ट, इसने भी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया और इसने भी इस मेथड की अपनी बॉडी प्रोवाइड कर दी, राइट। इसके बाद ये मेन क्लास है, मेन क्लास टेस्ट है, इसके अंदर मेन मेथड है। यहाँ पे रेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, मैसेज मेथड कॉल कर दिया रेस्ट क्लास का, तो क्या प्रिंट करेगा? ऑफ कोर्स गुड प्रिंट कर देगा। इसके बाद बेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और मैसेज मेथड कॉल किया, तो क्या प्रिंट करेगा? ऑफ कोर्स बेस्ट क्लास का ये मैसेज मेथड कॉल हो जाएगा और ऑल द बेस्ट प्रिंट कर देगा। तो ये था जावा 8 से पहले का प्रोसीजर। अब मान लीजिए अभी हम इसी वर्जन पे काम कर रहे हैं, जावा 8 से पहले की बात कर रहा हूं, और इस डेवलपर के पास रिक्वायरमेंट आती है कि उसे इस इंटरफेस की कैपेबिलिटी इन्हांस करनी है। कैपेबिलिटी इन्हांस करने का मतलब है कि अब डेवलपर 1 चाहता है कि इसके अंदर एक मेथड और इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। इज इट पॉसिबल? देखिए पॉसिबल तो है कि अगर आप यहां पर एक मेथड और लिख देंगे तो इस इंटरफेस की कैपेबिलिटी इन्हांस हो जाएगी, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बता सकते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी? जी हाँ, पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि जिस डेवलपर ने इस इंटरफेस का यूज किया होगा और जिस क्लास ने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रखा होगा, उन सबको एरर आनी स्टार्ट हो जाएगी कि यहां पर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड और डिफाइन किया गया है, जबकि हमें यह पता है कि जितनी भी क्लासेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसके सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी देनी इन्हें जरूरी हो जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि इन क्लासेस को इस नए मेथड की जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी इन्हें फोर्सफुली उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये थी प्रॉब्लम जावा 8 से पहले की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, जावा 8 में एक मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया गया, डिफॉल्ट मेथड, यानी आप डिफॉल्ट लिख करके मेथड की बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि कभी भी अगर आप किसी इंटरफेस की कैपेबिलिटी इन्हांस करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर डिफॉल्ट मेथड करके डिफाइन कर सकते हैं और बाकी लोगों का कोड भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड है, ये अवेलेबल होगा, उसकी बॉडी देनी जरूरी नहीं होगी। तो अगर इन्हें यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, और अगर यूज नहीं भी करना तो भी इनकी फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रीजन था कि जावा 8 के अंदर, ताकि इंटरफेस को नई कैपेबिलिटी दी जा सके, उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस किया जा सके, इसलिए डिफॉल्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कैपेबिलिटी इन्हांस करते ही, ये कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस करते ही साथ में एक प्रॉब्लम भी आ गई। ये क्या प्रॉब्लम है, ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने नेक्स्ट एग्जांपल देखना है और उसका आउटपुट बताना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर ये इंटरफेस है व्हीकल, इसने टर्न अलार्म ऑन एक मेथड बना रखा है जो कि ये वाली स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये दूसरा डिफॉल्ट मेथड बना रखा है टर्न अलार्म ऑफ, और द व्हीकल अलार्म ऑफ ये वाली स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जैसे व्हीकल इंटरफेस है, यहां पर एक इंटरफेस और है अलार्म, इसके अंदर भी सेम नाम से ही मेथड है। यहां पर भी टर्न अलार्म ऑन है जो रिटर्न करता है द अलार्म ऑन, यहां पर भी टर्न अलार्म ऑफ है जो रिटर्न करता है द अलार्म ऑफ। ये कार है जिसने इन दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये हमें पता है कि एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। अब ये क्लास टेस्ट है, इसने क्या किया, मेन मेथड के अंदर कार का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट का टर्न अलार्म ऑन मेथड कॉल किया और फिर टर्न अलार्म ऑफ ये दूसरा मेथड कॉल किया।
क्वेश्चन ये है कि आपने इसका आउटपुट बताना है। वीडियो पॉज कीजिए एंड थिंक अबाउट इट एंड राइट डाउन योर आंसर। देखिए आपने आंसर जरूर लिखना है, सही हो या गलत हो, बट सोचिए और आंसर नोट कीजिए। आई होप कि सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके होंगे। क्या बताया आपने? द व्हीकल अलार्म ऑन, द व्हीकल अलार्म ऑफ, ये दोनों प्रिंट करेगा, या फिर द अलार्म ऑन द अलार्म ऑफ ये प्रिंट करेगा। दोनों में से किसके मेथड इनहेरिट करेगा? देखिए ये दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है कार क्लास। इसका मतलब व्हीकल क्लास के डिफॉल्ट मेथड भी इसे अवेलेबल होंगे और अलार्म इंटरफेस के डिफॉल्ट मेथड भी इसके लिए अवेलेबल होंगे, राइट? तो यहां पर ये क्लास डिसाइड नहीं कर पाएगी कि किसके मेथड्स को ये यूज करे, तो इसलिए यहां पर कंपाइलर एरर दे देगा, आपको एम्बिग्यूटी की एरर देगा। कहां पर देगा? इस क्लास में नहीं देगा, इसी क्लास में एरर दे देगा आपको। जब आप इस क्लास को कंपाइल करेंगे तो एम्बिग्यूटी की एरर देगा ये आपको, राइट? अब ये थी प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए और सोचिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आई होप कि आपने कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट किया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप इन मेथड को टर्न अलार्म ऑन, टर्न अलार्म ऑफ, दोनों मेथड की बॉडी आप यहां पर देंगे, यानी इन मेथड को यहां पर ओवरराइड करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। क्यों रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि यहां पर ये अपने आप डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे कौन से मेथड को यूज करना है। तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने यहां पर दोनों मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, फिर जो भी आप उसमें लिखेंगे वो वाले मेथड यहां पर कॉल हो जाएंगे, राइट? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हो अगर मैं व्हीकल वाले मेथड इनहेरिट करना चाहता हूं, क्योंकि वरना मुझे रीडिफाइन करना पड़ेगा, जबकि मुझे चाहिए व्हीकल वाले मेथड। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि जब आप कार क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं व्हीकल से, अलार्म से, तो आपको वो मेथड जो दोनों इंटरफेस के अंदर अवेलेबल है और कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस मेथड को वो यूज करे, तो उस केस में आपने क्या करना है? इन मेथड्स को ओवरराइड करना है। और यहां पर आप बता सकते हैं कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए। अगर आपके फीचर्स ऑलरेडी व्हीकल इंटरफेस के अंदर अवेलेबल है तो आप सिंपल लिख दीजिए vehicle.super.turn-alarm-on। इसका मतलब समझ लेते हैं, यानी व्हीकल इंटरफेस को सुपर मान करके उसके अंदर जो मेथड है टर्न अलार्म ऑन, आप वो एग्जीक्यूट कर दीजिए, राइट? ऐसे ही आप टर्न अलार्म ऑफ का भी कर सकते हैं। अगर आप व्हीकल का मेथड यूज नहीं करना चाहते, आप अलार्म का करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? तो आप यहां पे लिख सकते हैं alarm.super.turn-alarm-on। तो मेथड ये वाला कॉल होगा, लेकिन इसके अंदर आपने दूसरे मेथड को कॉल कर रखा है जो व्हीकल इंटरफेस का है या अलार्म इंटरफेस का है। अगर आप दोनों का करना चाहते हैं तो आप दोनों को भी कर सकते हैं। जब आपको व्हीकल का मेथड कॉल करना हो तो आप इस तरीके से कॉल करेंगे व्हीकल का, जब आपको अलार्म का कॉल करना हो तो इस तरीके से करेंगे, और अगर आप अपना भी कुछ लिखना चाहते हैं तो इस मेथड के अंदर आप वो भी लिख सकते हैं, राइट? तो आई होप डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और ये जो प्रॉब्लम देखी आपने, इसे डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। जावा 8 के अंदर इंटरफेस के लिए एक फीचर और ऐड ऑन हुआ कि आप डिफॉल्ट मेथड के साथ साथ स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। जी हां, इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड भी डिफाइन किए जा सकते हैं विद बॉडी। कैसे डिफाइन करते हैं, क्या इनकी जरूरत पड़ी, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस जावा 8 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। इन एडिशन टू डिक्लेयरिंग डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेसेस, Java 8 also allows us to define and implement static method in interfaces. A static method can be invoked within other static and default methods. यानी जो static method आप डिफाइन करेंगे इंटरफेस के अंदर, उसे कहाँ कॉल किया जा सकता है?
उसे दूसरे स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल किया जा सकता है, या डिफ़ॉल्ट मेथड जो आप डिफाइन करते हैं उसके अंदर भी आप इस स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टैटिक मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड तो हमने देख लिया था। देखिए, स्टैटिक मेथड हमेशा क्लास नेम से कॉल होते हैं, और ये कुछ यूटिलिटी मेथड होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो अगर वो मेथड किसी इंटरफेस से रिलेटेड है, अगर कुछ ऐसे यूटिलिटी मेथड हैं जो कि किसी फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है, तो हम उन्हें उस इंटरफेस के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। द आइडिया बिहाइंड स्टैटिक इंटरफेस मेथड इज टू प्रोवाइड द सिंपल मैकेनिज्म दैट अलाउज अस टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कोहेजन। कोहेजन मतलब टुगेदरनेस, ताकि एक तरीके के फीचर्स हम इकट्ठे बाइंड कर सकें। सो इट अलाउज अस टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ cohesion of design by putting together related methods in one single place without having to create an object। क्योंकि स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और इंटरफेस के भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं करते, तो इसलिए इंटरफेस में ही हम उन मेथड्स को दे सकते हैं, यूटिलिटी मेथड्स को दे सकते हैं एज ए स्टैटिक मेथड जो उसी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है, राइट। तो स्टैटिक मेथड नॉर्मली जैसे हम मेथड लिखते हैं उसी तरीके से हम स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। मेथड कितने भी आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट डिफॉल्ट एंड स्टैटिक। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।